गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खरिया के सभी +2 के विद्यार्थियों को सुप्रभात। इतिहास में आज का हमारा टॉपिक रहेगा, क्या आरंभिक राज्यों के शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय ही थे। मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में पहले समझा देना चाहता हूं कि मनुस्मृति में मनु महाराज ने मनुस्मृति नामक पुस्तक में 4 वर्णों का उल्लेख किया। पहले जाति प्रथा नहीं होती थी, वर्ण व्यवस्था होती थी। तो उन वर्णों में 4 वर्ण कौन कौन से थे। नंबर 1 था क्षत्रिय। क्षत्रिय का धर्म होता था शासक यानी राजा और लोगों की रक्षा करना। दूसरा होता था वर्ण ब्राह्मण। ब्राह्मण का काम विद्या को पढ़ना, वेदों को पढ़ना और पढ़ाना, ये काम ब्राह्मण का होता था। फिर तीसरा वर्ण होता था वैश्य, जो धन के या यूं कह लीजिए कि जो व्यापार करते थे, धन कमाने के लिए सदा तत्पर रहते थे, वो वैश्य। और चौथी कैटेगरी थी, वो थी शूद्र। शूद्र का जो जीवन है बड़ा कठिन था। जो लोग मांस आदि खाते थे, शराब पीते थे, उनको शूद्र के वर्ण में गिना जाता था। तो मैं फिर स्पष्ट कर दूं कि उस समय जाति प्रथा नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी। मनु महाराज ने मनुस्मृति के अंदर इन वर्ण व्यवस्था की उल्लेख किया है। तो ये कौन सी थी? 4, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। तो आज का हमारा टॉपिक इसी से संबंधित है। तो उसमें यह कहा गया है कि आरंभिक राज्यों के शासक निश्चित रूप से ही क्षत्रिय रहे होंगे। तो इस पर हमने विस्तार से चर्चा करेंगे। शास्त्रों के अनुसार, धर्म शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे। जो इतिहास में ज्यादा अधिकतर जो राजा हुए हैं वो क्षत्रिय ही हुए। परंतु कई महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई है। कहने का भाव यह है कि कई महत्वपूर्ण राजवंशों की जो उत्पत्ति है वो अन्य वर्ण यानी कि क्षत्रिय न होकर के अन्य वंशों के भी राजा हुए हैं। उदाहरण के लिए मौर्य वंश को ही लीजिए। बाद में बहुत ग्रंथों में इसका व्यक्त किया गया कि मौर्य शासक क्षत्रिय था, परंतु ब्राह्मणीय शास्त्र उन्हें निम्न कुल का मानते थे। यानी कि जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाले जो शासक थे वो शूद्र जाति से या शूद्र वर्ण से संबंधित थे। इस प्रकार शुंग और कणव जो मौर्य के उत्तराधिकारी थे ब्राह्मण थे। यानी कि कणव और शुंग वंश के जो राजा थे वो ब्राह्मण थे। वास्तव में समर्थन और संसाधन जुटा सकने वाला प्रत्येक व्यक्ति राजनीतिक सत्ता का उपभोग कर सकता है। समर्थन जो राजा होता है वो लोगों के समर्थन से बनता है। लोग उसे चाहे तो वो जो लोग जिसके अंदर टैलेंट हो, लोगों का समर्थन और संसाधन जुटा सकना, उन संसाधनों को जुटा करके कोई भी व्यक्ति है, कोई भी जो इच्छा रखता हो, राजनीतिक सत्ता का उपयोग कर सकता था। ब्राह्मण लोग शकों को जो मध्य एशिया से भारत आए थे मल्लेच और बर्बर मानते थे। मल्लेच निमन जाति, निमन जो लोग, मैं पहले भी कह सकता हूं, मल्लेच और बर्बर उनको करते थे जो किसी का कत्ल कर दे। मल्लेच होता है किसी, बर्बर होता है किसी को मारना बेमतलब। मल्लेच होता है साफ सफाई न रखना, मांसा भक्षण करना, शराब पीना, मदिरा पान करने वाले को मल्लेच कहा जाता था। परंतु संस्कृत में एक आरंभिक अभिलेख में प्रसिद्ध शासक रुद्रदमन द्वारा सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण यानी मरम्मत का वर्णन मिलता है। इससे यह ज्ञात होता है कि शक्तिशाली मल्लेच भारतीय संस्कृति परंपरा से परिचित थे। एक अन्य रोचक बात सतवाहनों के संबंध में है। सबसे प्रसिद्ध सतवाहन शासक गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण बताने के साथ साथ अपने को क्षत्रियों का अभिमान को हनन करने वाला भी बताया। क्षत्रियों को के अभिमान को हनन करने वाला भी बताया। उसने यह भी दावा किया कि उसने 4 वर्णों के बीच आपसी विवाह संबंधों पर रोक लगाई है, परंतु फिर भी उसने स्वयं रुद्रदमन के परिवार से विवाह संबंध स्थापित किए। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि आरंभिक राज्यों के शासक के लिए जन्म से क्षत्रिय होना अनिवार्य नहीं था। कहने का भाव यह है कि यह
नहीं है कि क्षत्रिय ही राजा बनेंगे, अन्य वर्णों के भी राजाओं के हमें इतिहास में अनेकों अनेक उल्लेख मिलता है। धन्यवाद।